नमस्कार। कभी सोचा है कि दवाई की जो छोटी सी गोली होती है, उसको बनाने में कितनी ज्यादा सटीकता, कितनी प्रिसिशन की जरूरत पड़ती होगी? आज हम दवा की दुनिया के एक ऐसे ही छिपे हुए लेकिन बहुत ही जरूरी पहलू पर बात करने वाले हैं, और वो हैं मापने के तरीके, यानी मेजरमेंट सिस्टम्स। तो चलिए अनाज से ग्राम तक के इस दिलचस्प सफर को मिलकर समझते हैं। सुनने में ये सवाल थोड़ा डरावना लग सकता है ना? लेकिन सोचिए, दवा की दुनिया में जहां खुराक की सटीकता ही सब कुछ है, ये एक बहुत ही असली सवाल है। और बस यहीं से हमारी आज की पूरी कहानी शुरू होती है। बिल्कुल, ये बात इस टॉपिक की गंभीरता को एकदम साफ कर देती है। दवाइयों के मामले में ना, जरा सी भी ऊंच नीच वो कोई छोटी मोटी गलती नहीं होती। वो एक बहुत बड़ी चूक हो सकती है, जिसके परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले 1 दशमलव का खतरा, फिर देखेंगे पुरानी इंपीरियल प्रणाली को, इसके बाद एक नया मानक मीट्रिक प्रणाली, फिर करेंगे दोनों की आमने सामने तुलना, और आखिर में समझेंगे कि स्पष्टता ही क्यों सर्वोपरि है। मतलब हम एक उलझे हुए अतीत से शुरू करके एक सुलझे हुए आज तक का पूरा रास्ता देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, 1 दशमलव का खतरा। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फार्मेसी में आखिर प्रिसीजन इतनी जरूरी है ही क्यों। इसका मतलब ये है कि दवा बनाने से लेकर उसे किसी को देने तक और उसका विश्लेषण करने तक हर एक स्टेप में फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस शामिल हैं। सोचिए, लैब से मरीज तक दवा के पहुंचने का जो पूरा सफर है ना, उसमें गणित एक बेस की तरह है जो लगातार चलता रहता है। हर छोटी पुड़िया, हर एक टैबलेट एक बहुत ही सटीक गणना का नतीजा होती है। चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं, देखते हैं उस पुरानी इंपीरियल प्रणाली को जो कभी इस्तेमाल में थी। ये एक अलग ही दौर की देन थी, और सच कहें तो अपने साथ ढेरों उलझने लेकर आई थी। तो ये जो इंपीरियल सिस्टम था, ये वजन और माप का एक बहुत ही पुराना तरीका था। इसे पहली बार 1824 में ब्रिटिश वजन और माप अधिनियम में मतलब ऑफिशियली डिफाइन किया गया था। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, यहाँ ये जो मानकीकरण या स्टैंडर्डाइज्ड शब्द है ना, ये थोड़ा धोखा दे सकता है। तो देखिए, 1824 में ब्रिटिश वजन और माप अधिनियम ने इसे औपचारिक रूप से परिभाषित किया। फिर 20वीं सदी के मध्य तक ये सिस्टम इस्तेमाल तो हो रहा था, लेकिन इससे बहुत कन्फ्यूजन भी पैदा हो रहा था। और आखिरकार 1970 में मीट्रिक सिस्टम ने फार्माकोलॉजी में इसकी जगह लेनी शुरू कर दी। तो इसका एक लंबा इतिहास तो था, पर समय के साथ इसकी कमियां साफ नजर आने लगी थीं। और यहीं से असली कन्फ्यूजन शुरू होता है। इंपीरियल सिस्टम असल में कोई एक सिस्टम था ही नहीं, ये थी दो अलग अलग प्रणालियां जो एक साथ इस्तेमाल होती थीं। एक थी एवोडोपॉइस प्रणाली, जो थोक में केमिकल तौलने के काम आती थी, और दूसरी थी एपोथेकेरीज प्रणाली, जिसे डॉक्टर और फार्मासिस्ट नुस्खों के लिए इस्तेमाल करते थे। एक में दो सिस्टम्स। जरा इस टेबल को देखिए, इकाइयां कितनी अलग और कंफ्यूजिंग थीं। एवोडोपायोस में पाउंड, आउंस, ग्रेन थे, वहीं एपोथेकेरीज में पाउंड और आउंस तो थे ही, साथ में स्क्रूपल और ग्रेन भी थे। वॉल्यूम के लिए तो गैलन से लेके मिनिम तक सब कुछ था। सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि पाउंड और आउंस जैसे नाम दोनों सिस्टम में थे, लेकिन उनकी वैल्यू अलग हो सकती थी। मतलब इस सिस्टम को समझना और इस्तेमाल करना सच में बहुत मुश्किल काम था। तो अब आते हैं उस सिस्टम पर जिसने सारी उलझन को सुलझा दिया, एक नया मानक, मीट्रिक प्रणाली। ये पुरानी प्रणाली की सभी समस्याओं का एक आधुनिक, सरल और तार्किक यानी लॉजिकल समाधान था। तो मीट्रिक सिस्टम है क्या? ये माप की एक दशमलव प्रणाली है, जहां इकाइयां 10 की घात पर मतलब पावर्स ऑफ 10 पर आधारित होती हैं। और सच कहूं तो यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सब कुछ 10 के मल्टीपल में चलता है, जिससे कैलकुलेशन करना बच्चों का खेल हो जाता है। देखिए, ये कितना आसान है। मान लीजिए ग्राम हमारी बेस यूनिट है। अब किलोग्राम चाहिए तो बस 1000 से गुणा कर दीजिए, मिलीग्राम चाहिए तो 1000 से भाग दे दीजिए। बस दशमलव को आगे पीछे करना है। कोई अजीबोगरीब कन्वर्जन याद रखने की जरूरत ही नहीं। ये सिस्टम अपने आप में बहुत ही लॉजिकल और सिंपल है। और इसकी एक और खास बात यह है कि हर तरह के माप के लिए एक सरल और साफ बेस यूनिट है। जैसे वजन के लिए ग्राम, आयतन यानी वॉल्यूम के लिए लीटर, और लंबाई के लिए मीटर। बस कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई ओवरलैप नहीं, एकदम साफ। तो अब करते हैं इन दोनों की आमने सामने तुलना। इसे हम कह सकते हैं 2 पाउंड की कहानी।
और इससे ये एकदम साफ हो जाएगा कि पुरानी प्रणाली में असल में गड़बड़ थी कहाँ। तो याद है वो एवोडुपाइस पाउंड जिसका इस्तेमाल थोक केमिकल्स को तौलने के लिए होता था? एक एवोडुपाइस पाउंड में पूरे 7000 ग्रेन होते थे। जी हाँ, 7000। इस नंबर को जरा ध्यान में रखिएगा। और अब देखते हैं एपोथेक्रीज पाउंड को। ये वो पाउंड है जिसे डॉक्टर और फार्मासिस्ट नुस्खों के लिए इस्तेमाल करते थे। इसमें कितने ग्रेन थे? सिर्फ 5760। सोचिए, एक ही नाम पाउंड, लेकिन वजन में 1240 ग्रेन का जबरदस्त अंतर। तो मुद्दा यही था, एक ही शब्द पाउंड, लेकिन उसके मतलब दो अलग अलग वजन थे। और बस यहीं पर खतरनाक गलतियों की पूरी गुंजाइश थी। सोचकर देखिए, अगर कोई गलती से 1 पाउंड की जगह दूसरा वाला इस्तेमाल कर ले तो कितनी बड़ी गड़बड़ हो सकती थी। और बस इसीलिए स्पष्टता ही सर्वोपरि है। दवा की दुनिया में क्लैरिटी और स्टैंडर्डाइजेशन सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो अब हम अपने आखिरी हिस्से में ये समझेंगे कि मानकीकरण की ये जीत क्यों इतनी जरूरी थी। तो अगर हम पुराने और नए तरीके को आमने सामने रखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ इंपीरियल सिस्टम था जो ऐतिहासिक था पर असंगत था, हर जगह अलग अलग था और जिसके कन्वर्जन बहुत मुश्किल थे। और दूसरी तरफ है मीट्रिक सिस्टम जो तार्किक है, मानकीकृत है, पूरी दुनिया में एक जैसा है और जिसके कन्वर्जन बेहद सरल है। तो विज्ञान और चिकित्सा के लिए चुनाव बिल्कुल साफ था। और आखिर में सबसे बड़ी बात यही है, एक ऐसा फील्ड जहां सटीकता, जहां प्रिसीजन ही सब कुछ है, वहां मरीज की सुरक्षा के लिए सरलता और मानकीकरण ये कोई विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है। इनके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। ये सोचने वाली बात है ना कि ऐसे और कौन से अदृश्य मानक या स्टैंडर्ड्स हैं जो हमारी आज की दुनिया को हर दिन चुपचाप ज्यादा सुरक्षित बना रहे हैं। सोच कर देखिएगा, अपने आसपास ऐसे और कितने स्टैंडर्ड हैं जिन पर हम ध्यान भी नहीं देते, पर वो हमारी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं।